नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरमेलन फार्मिंग यानी कि तरबूज की खेती के बारे में। तरबूज की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ में यह भी बताएंगे उन्नतशील बीज, खेत तैयार करने की विधि और कैसी जलवायु होनी चाहिए तरबूज की खेती के लिए। और साथ में यह भी बताएंगे कि तरबूज में कितने प्रकार के रोग लगते हैं और समय रहते उनका किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं, किस दवा के माध्यम से। और ख़ास शेड्यूल के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ऐसी खेती संबंधी जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले पाने के लिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय की। तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच का जो समय है तरबूज की खेती के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनवरी से लेकर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह तक तरबूज की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पछेती खेती करना चाहते हैं तो आप फरवरी के लास्ट सप्ताह से मार्च के स्टार्टिंग सप्ताह में आप 2 सप्ताह तक तरबूज की बुआई कर सकते हैं। यह जो समय है तरबूज की बुआई का सबसे बेस्ट समय माना जाता है। बात करें अगर हम मिट्टी की, तो तरबूज की खेती के लिए आप बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, मटियार, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और जिस मृदा का pH मान 6 के आसपास हो, आप उस मिट्टी का उपयोग अपनी तरबूज की खेती के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेतीली मिट्टी में तरबूज की खेती करते हैं तो आपको सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। और बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक मौसम और जलवायु की, तो तरबूज की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि तरबूज गर्म जलवायु की ही फसल है। तरबूज की खेती के लिए 18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और बात करें अगर हम खेत तैयार की, तो खेत तैयार करने के लिए आप सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई कर दें और उसके बाद आप रोटावेटर से अपने खेत को समतल करा दीजिए और चारों तरफ की जो मेड़े हैं उनको आप साफ़ करा दीजिए। और उसके बाद बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो आप बेसल डोज में बेड तैयार करते समय आप बेसल डोज ये दे सकते हैं। आप कृपया ध्यान से सुने। आप 2 ट्राली गोबर खाद और उसके साथ में 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम SSP पाउडर यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास और उसके साथ में आप 2 किलोग्राम रेजेंट कीटनाशक को बेड तैयार करते समय आंतरिक सतह पर दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेड तैयार करना। आप तरबूज की खेती के लिए 4.5 फीट की डिस्टेंस वाली बेड मेकर से बेड तैयार करा दीजिए और उसके बाद आप मल्चिंग पेपर से आप मल्चिंग करा दीजिए। मल्चिंग करने के लिए बहुत से किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि किस साइज का मल्चिंग पेपर लें, कौन सा बेस्ट रहेगा हमारी तरबूज की खेती के लिए। तो आप चाहे अगेती फसल ले रहे हैं तरबूज की या फिर पछेती खेती कर रहे हैं तरबूज की, ये मायने नहीं रखता है। आप सबसे अच्छा 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप अपनी तरबूज की फसल में बेड बनाते समय आप यूज करें, सबसे अच्छा रहेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है उन्नत किस्मों का चयन। आप अपनी तरबूज की फसल के लिए अच्छे से अच्छी वैरायटी का यूज़ करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आप इसके लिए नन हेम्स की मैक्स जो कि 65 से 70 दिनों की है, और उसके अलावा आप नामधारी की मिश्री प्लस, सिजेंटा की शुगर क्वीन, सागर एग्री सीड की सागर किंग और अंकुश सीड का शुगर क्यूब, ये बेस्ट वैरायटियां हैं। इसमें से आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी वैरायटी हो, आप अपने क्षेत्र में जो भी आपको आसानी से मिल जाए, आप उसका चयन कर सकते हैं। और बात करें अगर हम पौधे की ज़रूरत कि हमें कितने पौधे की आवश्यकता होती है अपने प्रति एकड़ खेत के लिए, तो आप 1 एकड़ में 4000 से 5000 पौधे यूज कर सकते हैं। और प्रति एकड़ सीड्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी बात अगर हम करें तो आपको 150 से 200 ग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ की दर से। बात करें हम यह कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप ध्यान से सुनिए कृपया।
पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ड्रेंचिंग। लगभग 4 से 5 ड्रेंचिंग करनी चाहिए। कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कृपया ध्यान दीजिए। तो पहली ड्रेंचिंग पौध रोपाई के बाद जैसे ही फसल 3 दिन की होती है, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 200 ml 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रत्येक पौधे की जड़ के पास लगभग 100 ml आपको देना चाहिए। और 5वें दिन कार्बेंडाजिम 50% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में आपको देना चाहिए। और जैसे ही आपकी फसल 9वें दिन की होती है, आपको NPK 12-61-0 400 ग्राम लेना है और साथ में ह्यूमिक एसिड 200 ml लेना है और 400 ग्राम। और 11वें दिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 24 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पौधों की जड़ के पास लगभग 100 ml देना है। और बात करें अगर हम खाद शेड्यूल की, तो जब हमारी फसल पौध रोपाई से 14 दिन की हो जाए तो 14वें दिन हमें NPK 12-61-0 2 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से दे देना है। और उसके बाद 18वें दिन NPK 19-19-19 2 किलोग्राम और साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट 200 ग्राम ड्रिप सिंचाई से प्रति एकड़ की दर से डाल देना चाहिए। और 22वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम, बोरान 20%, 150 ग्राम ड्रिप की सहायता से दीजिए। और 28वें दिन पर NPK 13-4-13 3 किलोग्राम और उसके साथ में चिलेटेड जिंक 200 ग्राम ड्रिप की सहायता से दे दीजिए। और 36वें दिन पर NPK 0-52-34 3 किलोग्राम और 42वें दिन पर NPK 17-44-0 3 किलोग्राम और उसके साथ में बोरान 20% 150 ग्राम ड्रिप की सहायता से दे दीजिए। और जब हमारी फसल 52 दिन की हो जाए तो उस समय हमें ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और उसके साथ में सॉल्युबल व्हाइट पोटाश 3 किलोग्राम देना चाहिए। 58 दिन पर मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम ड्रिप सिंचाई से हमें अपनी फसल में देना चाहिए। और 65वें दिन पर NPK 13-40-13 3 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से अपनी फसल में छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है स्प्रे शेड्यूल। इसमें हम जानेंगे कि हमें कितने स्प्रे अपनी तरबूज की फसल पे करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे तरबूज की फसल पर कब और कितने प्रकार के रोग आते हैं। तो मुख्य रूप से एफिड जेसिड, लाल कद्दू बीटल, लार्वा सुंडी, मकड़ी, इल्ली, मच्छर, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर जैसे कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा फंगस में डाउनी मिल्ड्यूड, ब्राउनी मिल्ड्यूड, लेट ब्लाइट, स्पॉट, लीफ स्पॉट, रस्ट और अन्य प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेज पे एफिड जेसिड जैसे पत्तियां खाने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है और सेकंड स्टेज पे फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है जैसे पाउडरी, डाउनी, ब्लाइट, मोजेक, रस्ट। और लास्ट स्टेज पे 60 से 65 दिन पर इल्ली सुंडी लार्वा का प्रकोप देखने को मिलता है। तो कब क्या स्प्रे करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। लेकिन हम जो डोज आपको बताने वाले हैं तो वह 15 लीटर प्रति टंकी की दर से आपको हम डोज बताने वाले हैं, क्योंकि अगर हम एकड़ के दर से आपको डोज बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जब छोटी फसल होती है तो आप अपनी फसल में कम टंकी यानी कि कम पानी में आप दवा का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन वही जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तब आपको अधिक पानी यानी कि अधिक टंकियों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम जो आपको डोज बताएंगे वह टंकी की दर से आपको बताएंगे। टंकी में आपको 15 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे करना है। यही डोज आपको हम बताने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट स्प्रे आपको 18वें दिन पर डाईएथेनेट 30% EC का आपको 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से आपको कर देना चाहिए। और सेकंड स्प्रे आपको 15वें दिन पे करना है पॉलीट्रिन 20 ml और उसके साथ में आपको M45 30 ग्राम ले लेना है और आपको 15 लीटर पानी में स्प्रे कर देना चाहिए।
और 30वें दिन पर 8 ml एम्प्लीगो और उसके साथ में 30 ग्राम रोको फंगीसाइड आपको लेना है और 15 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे कर देना चाहिए। 36वें दिन पर 10 ml सोलोमन इंसेक्टिसाइड और उसके साथ में फंटैक प्लस 10 ml और उसके साथ में आपको टाटा का ताकत लेना है 20 ग्राम और 15 लीटर पानी की दर से आपको स्प्रे कर देना है। 42वें दिन पर आपको कन्फीडर सुपर 5 ml और उसके साथ में एमामेक्टिन बेंजोनेट 8 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे कर देना है। 48वें दिन पर आपको बीएसएफ का एक्राबोएट 15 ग्राम और उसके साथ में प्रोफेनिक्स सुपर आपको 20 ml लेना है और 15 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। 55वें दिन पर आपको लूना एक्सपीरियंस फंगीसाइड 20 ग्राम लेना है और उसके साथ में पीआई का कीफन 15 ml लेना है और 15 लीटर पानी में आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और अंत में 60 दिन पर आपको M45 30 ग्राम और उसके साथ में एमामेक्टिन 8 ग्राम 15 लीटर पानी की दर से आपको स्प्रे कर देना है। हमने जो भी ये स्प्रे बताए हैं कृपया आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपकी फसल में इन स्प्रे की आवश्यकता हो तभी आप इन स्प्रे को आप अपनी फसल में कर सकते हैं। और ये जो डोज आपको बताया गया है वह 15 लीटर पानी की दर से आपको डोज बताया गया है। तो किसान साथियों, अगर आप इस प्रकार से अपनी तरबूज की फसल में स्प्रे और खास शेड्यूल अपनाते हैं तो आशा करता हूं कि आपका फसल बहुत ही अच्छी रहेगी और उसमें किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं लगने पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को और साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।